पास आपकी नौकरी से बड़ा एक काम बचा हुआ है, और वो काम है कि झारखंड के ऐसे कई गांव हैं जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं है। झारखंड के ऐसे ऐसे छोटे बड़े नगरे ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे कलीसिया की स्थापना नहीं हुई, और हम उस समय की 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। 2000 साल बीत गए, यीशु के आए हुए नगर नगर में यीशु पहुंच गया, मगर झारखंड में अभी तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा। आप चाहते हैं कि कलीसिया के पास्टर लोग काम छोड़कर आपके लिए प्रार्थना करें कि एक जन यहां इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और कोई सेवा में ना उतरे, कोई प्रभु के राज्य के लिए खड़ा ना हो, कोई कलीसिया का स्थापना ना करे, आप सफल हो जाए। यही सफलता की परिभाषा है। ये उनकी सफलता की परिभाषा है जो यीशु मसीह के नाम से आपको नौकरी बेच रहे हैं, मगर सही सफलता तो ये पतरस का जीवन है जिसको आपने कहा ये सफल है। क्यों सफल है ये? इसको मिला तो क्या मिला? स्टीफनोस को मिला तो क्या मिला? पौलुस जिसके पास सब कुछ था, यीशु मिलने के बाद मिला तो क्या मिला? जोखिम जोखिम जोखिम। मगर पौलुस कहेगा मैं अपने दुख में भी प्रभु में घमंड करता हूं। हालेलुया। इतने दुखों के सागरों में भी वो कहता है, दुखों के सागरों के बीच में भी कहता है मुझे चिंता कलीसिया की है। इसलिए जेल में बैठा हुआ पौलुस बाहर लिख कर नहीं कहता किसी भी तरह मुझे निकालने के लिए प्रार्थना करो, नहीं। जेल में बैठा हुआ पौलुस वहां से भी लिखता है तो कलीसिया को कहता है प्रभु में बने रहना, प्रभु में बने रहना, विश्वास में बने रहना, सच में बने रहना। मुझे देखकर डरना नहीं, मुझे देखकर तुम मत डरना। मैं प्रभु में आनंदित हूं, तुम भी प्रभु में आनंदित रहना। हालेलुया। सफलता की परिभाषा नए नियम में बदल जाती है मेरे प्रियो। सफलता की परिभाषा नए नियम में बदल जाती है। यीशु मसीह को हम अपने लोभ के लिए, लालच के लिए उपयोग करना बंद करें। यीशु मसीह को हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमें बचाया, और अब हम इसलिए जीना चाहते हैं क्योंकि उसकी इच्छा और उसकी राज्य को हम इस पृथ्वी में फैलाना चाहते हैं। जो पौलुस किया, जो पतरस किया, और जो स्टीफनोस किया, यूहन्ना किया। जो बहुत सारे मिशनरी लोग करते आए हैं, में से एक बड़ा नाम विलियम कैरी का भी है। अपने देश को, अपने लोगों को छोड़कर भारत देश में अन्य भाषाओं को, बंगाली, हिंदी, ऐसी भाषाओं को सीखकर बाइबल लिखने की काम उन्होंने आरंभ किया। सिर्फ एक नहीं, अनेक हजारों ऐसे मिशनरी हैं जो आज भी भारत और अन्य देशों में सुसमाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप कब करेंगे? आप सफल कब होंगे? आपकी ये सांसारिक सफलता सिर्फ सांसारिक दोस्तों के सामने अच्छी लगती है। आपकी सांसारिक सफलता अनंत काल के राज्य में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अनंत काल के राज्य में नहीं पूछेगा कितना प्रॉपर्टी था तुम्हारे पास। परमेश्वर अनंत काल के राज्य में पूछेगा तुमने कितनों को अपने साथ इस राज्य में लेकर आया, कितनों का भला किया, कितनों को उद्धार का मार्ग दिखाया, कितनों का जीवन बदला, कितनों के जीवन में प्रभाव लाया। तुमने मेरे नाम के साथ इस पृथ्वी में क्या किया? यह सवाल होगा अनंत काल में। और इसलिए आज अपने आप को सोचने की जरूरत है। एक बार अपने जीवन को विचार करने की जरूरत है। हम बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर से कहते हैं, हम अपनी वादों को भूल जाते हैं। मगर प्रभु से कहे, प्रभु मुझे एक बेडर जीवन दे, एक ऐसा जीवन जिसमें डर ना हो, कल का डर ना हो, असुरक्षा का डर ना हो। एक ऐसा जीवन दे
जो आत्मिक अभिषेक से भरा हुआ हो, सामर्थ्य से भरा हुआ हो। समय कम है, इसलिए यूहन्ना पर हम बात नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह पे आते हैं। मत्ती 26, मत्ती 27, मत्ती 28 आप पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह की दुख की कहानी वहां लिखी रहती है। जब यीशु मसीह को अपने उन्हें तिरस्कार कर दिया, इनकार कर दिया, और उस अपने में एक का नाम यहूदा इस्करियोत था। यीशु मसीह को आकर चूमा और यीशु मसीह ने उससे कहा, जिस काम के लिए आए हो वो कर लो। तुम मुझे बेचने आए हो, मगर क्या कर रहे हो? चूम रहे हो। मेरा सौदा करके आए हो और मुझे क्या कर रहे हो? चूम रहे हो। जो करने आए हो जल्दी करो। कैसा लगा होगा जब आपके साथ उठा बैठा, खाया पिया, चला, जीवन को व्यतीत किया, एक व्यक्ति आज आपको बेच दिया। दुखों की इस कहानी में यीशु मसीह की तुलना और किसी से नहीं किया जा सकता, मगर यीशु मसीह ने उस वक्त भी अपने प्रेम और धीरज और हौसले का एक अद्भुत उदाहरण दिया। जब यीशु मसीह के एक चेले ने हथियार निकालकर एक सोल्जर का कान काट दिया, उस वक्त भी यीशु मसीह ने धीरज और प्रेम को नहीं खोया, वापस उसके कान को उसके पास लगा दिया। उस समय भी यीशु मसीह ने अपने ईश्वरीयता का प्रमाण दिया।